अध्याय 1:1 मैं वास्तव में आपको धूम्रपान करना चाहता हूँ। जियो बाई ने अपना सिर उठाया और खिड़की से बाहर देखा। यह अभी भी समय नहीं है, आपने मुझे क्यों जगाया? उद्धरण चिन्ह। फिर वह चिल्लाया, वो कितने समय से सोया है, और अलार्म घड़ी बहुत जल्दी सेट है। ये वेक अप घंटी नहीं है जिसे मैंने सेट किया है, यह एक स्वचालित अनुस्मारक है जो वुलू अभी मरने की स्थिति में था। मैंने आपको याद दिलाने के लिए इस क्लास की घंटी लगाई। आखिरकार आप कक्षा की घंटी की शक्ति जानते हैं। सिस्टम ने उत्तर दिया। बकवास। आपने पहले यह नहीं कहा था? स्थान को जल्दी से रिपोर्ट करें। यदि आप वापस नहीं जाते हैं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, तो आपको पुनरुत्थान कौशल का उपयोग करना होगा। जियो बाय अचानक चिंतित हो गए। वह अभी ठीक है, मैंने इसका परीक्षण किया है और वह जीवित है और अब ठीक है, सिस्टम ने उत्तर दिया। मैं वास्तव में अब आपको थप्पड़ मारना चाहता हूं, बाहर निकलो, मैं सोता रहता हूं। जियो बाई ने बहुत कुशलता से रजाई में खोदा, फिर रजाई को कसकर ढक दिया, ये कहते हुए कि यह पहले ठीक था, जिसने मुझे एक गलत अलार्म बना दिया। जंगल में, मूल रूप से रसीला जंगल अब सफेद फूलों का एक टुकड़ा बन गया है, जैसे कि सर्दी अचानक आ गई है। ये कैसे है? मैंने ये सब कहा है, आप मेरे साथ कड़ी मेहनत करने के लायक नहीं हैं, आप कमीने हैं। जुआन वुलू ने डांटा, वैसे भी मेरे पास बहुत सारी औषधीय गोलियां हैं, और आज आपको मारना एक बड़ी बात है। आप मौत का सामना कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपको नहीं मार सकता? जुआन वुलू फिर से औषधीय गोली को निगलने वाला था, और एक ब्लेड क्यूई ने सीधे डुओसोल जू इजियाओ की पूंछ को बह दिया। काट देना। सोल स्नैचिंग स्नो बिलियन फ्लड ड्रैगन की पूंछ सीधे जुआन वुलू के सामने गिर गई। जुआन वुलू की पहली दृष्टि इस ड्रैगन ब्लडलाइन के दबाव से चौंका नहीं थी, लेकिन यह महसूस करने के लिए कि यह मांस स्वादिष्ट होना चाहिए, और मैं इसे बाद में काटूंगा। नीचे आओ और मास्टर को सम्मानित करने के लिए थोड़ा बचाओ। आप, क्या आपके माध्यम से टूट गया? लुओसोल जू येजाओ का चेहरा डरावनी से भरा था। नहीं, आपने मेरे गुप्त कौशल के माध्यम से कैसे तोड़ दिया? सड़क। डुओपो जू येजियाओ के पास अब आत्महत्या करने का दिल है। एक बड़ा खेल खेलने के बाद वह इतना सस्ता क्यों है? अगर वे इसे पहले से जानते थे तो उन्हें मौका देना असंभव होगा। जैसे ही महिला की दूसरी तलवार क्यूई गिर गई, सेप्पो जुइजियाओ को सीधे सिर कलम कर दिया गया और उसका गुस्सा खो गया। सोल सीजिंग स्नो यीजियो को आसानी से संभालने के बाद महिला ने देखा कि डुआन वुलू, जो आत्मा सीजिंग स्नो यीजियो की आत्मा को काटने में व्यस्त था, ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और डुआन वुलू के पक्ष में उड़ान भरी। धन्यवाद, मेरी जान बचाओ। महिला डुआन वुलू के पास खड़ी थी और हल्के से मुस्कुराई। यह मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारे बिना मैं मर चुका हूं। डुआन वुलू ने अपनी पूरी कोशिश की, और अंत में सोल सीजिंग स्नो बिलियन जियो के मांस के एक बड़े टुकड़े को काट दिया और इसे अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू, जिन्होंने अंतरिक्ष की अंगूठी में मांस डाला था, अचानक खड़े हो गए, अपने सिर को झुका लिया और महिला के छोटे चेहरे को देखा जो हाथ में करीब था। दूरी एक दूसरे के करीब है। महिला ने फुसफुसाया, और फिर अचानक कुछ कदम पीछे हट गई, दो शर्माते हुए उसके सुंदर चेहरे पर अनजाने में रेंगते हुए। डुआन वुलू ने भी कुछ कदम पीछे हट गए, शर्मिंदा हुए। ये वास्तव में शर्मनाक है। खांसी की लड़की, क्या आपके पास करने के लिए कुछ और है? शर्मिंदगी को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका शर्मिंदगी को हल करने के लिए बात करना है। धन्यवाद। आपने मुझे जो दवा की गोली दी, उसके लिए धन्यवाद, मुझे तोड़ने में मदद करने के लिए। महिला की आवाज मच्छर की तरह पतली थी, और जियाफी के गाल पहले बर्फीली आवाज से पूरी तरह अलग थे। उसने जो कहा वह सच था। जिस क्षण वह अपने चरम अवस्था में लौटी, उसे इस दवा की गोली का डर महसूस हुआ। अतीत में उसने जिस आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया, उसकी गति वर्तमान में पूरी तरह से अतुलनीय थी। यह एक समय में लगभग एक दिन था, और उसके शरीर की अधिकतम आध्यात्मिक शक्ति एक ही रैंक के लोगों की तुलना में दोगुनी थी। इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के समर्थन से वह टूटने में सफल रही। सबसे मजबूत चोटी को बहाल करने का प्रभाव है, न केवल गुप्त कौशल को तोड़ने के लिए, बल्कि उसके अंधेरे घावों को ठीक करने के लिए जो अनगिनत जादुई दवाएं लेने से ठीक नहीं हो सकते हैं। ये वास्तव में डरावना है। उसी समय वह इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक थी कि उसका स्वामी कौन है, जिसके पास इतनी मजबूत औषधीय गोली हो सकती है। आपका स्वागत है। डुआन वुलू ने अपना हाथ लहराया। अपेक्षाकृत अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में, वह नहीं जानता था कि आत्मा जुयिजियाओ का खून चुराने के लिए अपना मुंह कैसे खोला जाए। ठीक है, क्या आपके पास कुछ भी है जो आपको चाहिए? मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश कर सकता हूं।
महिला को अभी भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। आखिरकार उन्होंने इतनी कीमती दवा की गोली खो दी और उसे लगा कि उसे डुआनवुलू को मुआवजा देने की जरूरत है। वास्तव में डुआनवुलू की आंखें जल उठी और वह आपसे पूछने के लिए एक कारण की तलाश कर रहा था। वास्तव में महिला ने जवाब दिया, मुझे इस मिश्रित रक्त वाले सांप के कुछ रक्त की आवश्यकता है और फिर आप मुझे कानून की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। डुआनवुलू ने कहा, सम्मिलन रक्त के संचालन के बारे में सबसे अधिक भयभीत बात यह है कि कोई उसे परेशान करेगा, इसलिए उसे एक मुक्त कानून रक्षक खोजने की आवश्यकता है। आप रक्त को फ्यूज करना चाहते हैं। महिला ने डुआनवुलू को देखा और देखा, यह अच्छा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, क्या आप नहीं जानते कि रक्त को फ्यूज करना कितना जोखिम भरा है? उद्धरण चिन्ह, मेरे पास एक अभ्यास है जो मेरे स्वामी ने मुझ पर पारित किया है। यह अन्य रक्तरेखाओं के साथ एकीकृत करने के लिए मौजूद है, इसलिए ये ठीक है। डुआनवुलू ने अपना हाथ लहराया, अन्य लोग डरते हैं, हम डरते नहीं हैं, आखिरकार हम स्वामी के साथ लोग हैं। महिला ने कुछ समय के लिए डुआनवुलुओ को देखा, ये निर्धारित किया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, और फिर संदिग्ध रूप से सिर हिलाया। अपने रहस्यमय गुरु का चेहरा देखकर उसने एक बार उस पर विश्वास करने का फैसला किया। फिर आपको बस इतना ही चाहिए। डुआनवुलू के अनुरोध ने महिला को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, ये सब, मुझे आशा है कि आप मुझे कानून, लड़की की रक्षा करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। डुआनवुलू ने एक भारी संकेत के साथ कहा, यह एक मजाक नहीं है, जब मैं विलय कर रहा हूं तो खेलने के लिए बाहर न दौड़ें। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। महिला ने जवाब में सिर हिलाया। महिला के समझौते को देखते हुए डुआनवुलू लुओ शो जू यिजियाओ के शरीर में भाग गया और बैठ गया, अपने शरीर में रक्तसार को पेश करने की तैयारी कर रहा था। और महिला ने डुआनवुलू के करीब एक स्थिति भी चुन ली और बैठ गई। पढ़ना www.sanaicmtl.com। डुआनवुलू ने 6 बरियल्स डावरिंग आर्ट चलाना शुरू कर दिया, उसके शरीर के चारों ओर की आभा लगातार लाल और काले रंग के बीच आगे पीछे चलती थी। हर बार जब ये लाल होता था तो अंतरिक्ष अनंत जानलेवा आभा से भर जाता था, लेकिन महिला इसे महसूस नहीं कर सकती थी। हर बार जब ये काला होता था तो उनके पैरों के नीचे की काली जमीन एक घेरे में बढ़ती थी। इसे महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। महिला डुआनवुलू के सामने बैठी थी, उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। जब भी महिला ने काली आध्यात्मिक ऊर्जा देखी तो वह डूब जाएगी। वह किस तरह के अभ्यास करती है? अंधेरे ऊर्जा इतनी अप्रत्याशित, यह इतना मजबूत है कि आसपास के कानून बल भी इसकी मदद नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, अचानक आभा ने स्विच करना बंद कर दिया और सैपो जू यिजियाओ का रक्त धीरे धीरे मूल लाश से डुआनवुलू के शरीर में खींचा गया। 6 बुरियल्स और डावरिंग डुआनवुलू को अपने ब्लड लाइन को स्वचालित रूप से फ्यूज करने में मदद कर रहा है। डुआनवुलुओ को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ यह महसूस किया कि उनके दिल में एक बेजान आग जल रही थी। डुआनवुलू इसे बुझाना चाहता था, लेकिन वह ब्लड लाइन का विलय कर रहा था। आप स्थानांतरित नहीं कर सकते या आप पागल हो जाएंगे। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1-2। कुछ मिनटों के बाद डुआनवुलू ने केवल महसूस किया कि उसका शरीर गर्म था, लेकिन कोई दर्द नहीं था। कुछ मिनट बाद डुआनवुलू का पूरा शरीर लाल हो गया और उन्होंने महसूस किया कि उनकी चेतना थोड़ा बादल थी। डुआनवुलू के सामने बैठी महिला ने निश्चित रूप से डुआनवुलू की स्पष्ट असामान्यता पर ध्यान दिया। वह बाहर पहुंची और डुआनवुलू के शरीर को हल्के से स्ट्रोक किया, लेकिन फिर जल्दी से वापस पहुंच गई। ये बहुत गर्म है, यह क्या है? क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह, अचानक डुआनवुलू ने कम दहाड़ लगाई और अचानक महिला को अभिभूत कर दिया। वुलू इस समय सचेत नहीं था और अपने शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। अरे, आप क्या कर रहे हैं? उठो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। महिला का चेहरा शर्मा रहा था, उसने डुआनवुलू को धक्का दिया और उसे अपने शरीर से दूर धकेलने की कोशिश की। आखिरकार ये स्थिति थोड़ी शर्मनाक थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डुआनवुलू ने कड़ी मेहनत की। डुआनवुलू ने महिला का घूंघट उतार दिया और उसे पूरे रास्ते फेंक दिया। अपना चेहरा छिपाने के लिए घूंघट वाली महिला वास्तव में सुंदर है, और अब लियू जिक्सी को केवल वही होना चाहिए जो उसके साथ तुलना कर सके। जो महिला अचानक घूंघट से बच गई, वह एक पल के लिए दंग रह गई। आप। महिला ने सिर्फ अपना मुंह खोला और दूसरे मुंह से अवरुद्ध हो गई। क्रैक, एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी और महिला ने डुआनवुलू को एक थप्पड़ दिया। थप्पड़ इतना क्रूर था कि डुआनवुलू के चेहरे पर एक लाल हथेली का प्रिंट छोड़ दिया गया था। चुंबन, महिला चक्कर आ गया, उसे भारी अब सांस लेने के लिए पैदा कर रहा है। आप जागते हैं।
महिला थोड़ी शर्मिंदा थी, उसने डुआनवुलु को दूर धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन डुआनवुलु ने कदम नहीं उठाया। फिर, मैं अगले एक को नहीं लिखूंगा, नुकसान होने के डर से, और ये देखते हुए कि शायद संभवतः और महिला पाठकों द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए ये लिखना अच्छा नहीं है। आखिरकार मैं यहाँ छोटे लिखने के लिए नहीं हूँ पीले ग्रंथ। यह एक साजिश है, दोस्त सिर्फ ये समझते हैं कि क्या चल रहा है। डॉट 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 डॉट। ये लगभग कुछ घंटों तक ऐसे ही चलता रहा। महिला ने कठिनाई के साथ अपने शरीर को डुआनवुलु की बाहों से बाहर निकाला। वह डुआनवुलु में ठंड से घूर रही थी, जो अभी भी सो रही थी। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। लंबे समय तक उसने चाकू उठाया कि डुआनवुलु ने उसे दिया, और उसे आध्यात्मिक शक्ति के साथ आशीर्वाद दिया, जो डुआनवुलु के दिल को ठोकर मारने के लिए तैयार था। लेकिन उसने लंबे समय तक ऐसा नहीं किया। उसे याद आया कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। उसके चेहरे पर एक स्मृति थी। वह लंबे समय तक वहां खड़ी रही, और अचानक उसने डुआनवुलु के खंजर से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया, और ठंड से कहा, हम दोनों को इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। आप मुझे एक बार बचाएं, मैं आपको बचाऊंगा एक बार, भले ही यह रद्द हो। अगली बार अगर मैं आपको फिर से देखूंगा, तो मैं आपको मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपने कपड़े सीधे किए और सीधे दूरी में उड़ गई। उसी समय डुआनवु को अपने साथ ले गई। लुओ ने उसे जो चाकू दिया था। महिला के चले जाने के बाद डुआनवुलु ने धीरे धीरे चेतना प्राप्त की। उसने अपने सूजे हुए दर्दनाक सिर को रगड़ दिया। जब वह अपने आसपास के व्यक्ति की तलाश में गया, तो वह अब वहां नहीं था। मुझे क्षमा करें। सभी डुआनवुलु अब माफी मांग सकते हैं। हालांकि वह ये भी समझता है कि माफी बेकार है, फिर भी उसे माफी मांगनी होगी। मैं ये सब ध्यान रखूंगा, मैं जिम्मेदार रहूंगा। मेरा इंतजार करो, जल्द ही, मैं वादा करता हूं कि हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। डुआनवुलु ने अपने दिल में चुपचाप आश्वासन दिया, ये सिर्फ इतना है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, मुझे इसे खोजने के लिए कहां जाना चाहिए। आप क्या? उद्धरण चिन्ह। वह कहां जाएगी? वह किस तरह की शक्ति है? शक्ति और भी बहुत कुछ। डुआनवुलुओ को अचानक पता चला कि वह अभी भी अपने अंतरिक्ष की अंगूठी में टोकन था। डुआनवुलुओ ने खुशी के साथ अंतरिक्ष की अंगूठी से अपना टोकन निकाला। यह एक जेड लटकन था, रंग पन्ना हरा था, और जेड लटकन की सतह पर एक आजीवन फीनिक्स उकेरा गया था, लेकिन डुआनवुलु ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने जेड लटकन पर छोटे पात्रों की एक पंक्ति की परवाह की, सुपरिवार सु जून्याकिन। फीनिक्स पैटर्न और जेड लटकन पर छोटे पात्रों की एक पंक्ति के अलावा केवल एक लाल स्ट्रिंग बचा है। हालांकि मुझे बहुत कम जानकारी मिली है, ये बिना नहीं है। कम से कम मैं पहले से ही उसका नाम और शक्ति जानता हूं। डुआनवुलु ने ध्यान से जेड लटकन को वापस रिंग में डाल दिया, जो उसकी शारीरिक स्थिति की जांच शुरू करने के लिए तैयार था। अभी अभी जेड लटकन पर छिपे हुए चरित्र को देखते हुए, उसकी ताकत और ड्रैगन कबीले के लिए उसका तिरस्कार, ये बहुत संभावना है कि वह छिपे हुए परिवार के सुपरिवार का सदस्य है। यह एक छिपा हुआ परिवार है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की शीर्ष प्रतिभाएं इकट्ठा होती हैं। क्या वह अच्छी तरह से खेती नहीं कर सकता है? डुआनवुलु के बैठने के बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और अपने शरीर की जांच करना शुरू कर दिया। यान ड्रैगन की दहाड़ की आवाज के साथ एक राक्षसी ड्रैगन सीधे डुआनवुलु के शरीर से बाहर निकल सकता है। आसपास के कुछ कमजोर और छोटे जानवर इस ड्रैगन गर्जना से दंग रह गए हैं। रक्त का दमन बहुत भयानक है। इस तरह के निम्न स्तरीय जानवर ड्रैगन परिवार की तरह एक अधिपति के सामने भी नहीं है। यह एक असली अजगर का खून निकला। क्या ये ड्रैगन की रक्तरेखा नहीं होनी चाहिए? डुआनवुलु इस खबर से बहुत खुश था। मेरे भगवान, ये ड्रैगन कबीले की शुद्ध रक्तरेखा है, जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली कबीला है। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में मास्टर द्वारा दी गई प्रथा के योग्य है। डुआनवुलु ने अपने दिल में 1000 बार जियोबाई की प्रशंसा की। डुआनवुलु के दिल में जियोबाई को पहले से ही एक भगवान से सम्मानित किया गया है, और इस तरह के एक भयंकर अभ्यास को सील नहीं किया गया है। भगवान अजीब है। फिर जंगल की गहराई का पता लगाने का समय है। डुआनवुलु ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को स्थानांतरित किया और फिर जंगल की गहराई तक चला गया। उसे अब जल्दी करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। भविष्य के लिए, हाँ, भविष्य के लिए। डॉट 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 डॉट। जियोबाई, जो अभी अभी उठी थी, खाली आंखों से बिस्तर पर बैठी थी, सीधे घूर रही थी, न जाने क्या सोच रही थी।
वास्तव में वह किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता था, ये सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति की आदत थी। फिर उसने एगो और अन्य लोगों को एक एक करके उठने के लिए बुलाया, क्योंकि यह पहले से ही उनके दोपहर के भोजन का समय था। आमतौर पर जियोबाई को बुलाया जाता था, और कभी कभी नंगोंग युनमो ने उसके बजाय बुलाया। एरगो, खाने के लिए बाहर आओ। जियोबाई एरगो के कमरे के दरवाजे पर चले गए और एक किक के साथ उड़ान भरी। इस समय एगो के कमरे का दरवाजा अभी खुला था और एक अंधेरे कुत्ते का सिर बाहर अटक गया था। बूम, टक्कर लग रही थी और जियोबाई की किक ने उस स्थान को मारा जहां हस्की के शरीर के 3 फूल एकत्र किए गए थे। पढ़ना WCNICMTL कॉम। जियोबाई, भाग मत जाओ। उद्धरण चिन्ह, ये गलत है, मेरा मतलब यह नहीं है। उद्धरण चिन्ह, एक आदमी और एक कुत्ता अब एक बड़ा पीछा नाटक खेल रहे हैं। क्या ये जानबूझकर नहीं है? फिर आपने अभी अभी मेरे दरवाजे पर क्या लात मारी? क्या आप शराबी मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे हैं? एगो ने कई बार खुद को जियोबाई के सिर पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हुआ। कई शिष्यों के दरवाजे, कमरे भी एक के बाद एक खोले गए क्योंकि जियोबाई और एरगो की आवाजें थीं। खैर, अब उन्हें जगाने की कोई जरूरत नहीं है, वे खुद से उठ गए। पुनश्च निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल नहीं लिखी जा सकती है, ये वास्तव में सामंजस्यपूर्ण है और यह अभी भी सेकंड में सामंजस्यपूर्ण है। मैंने इसे फिर से संपादित किया और नवीनतम शुरुआती बिंदु वास्तव में सख्त है, और मैं फिर कभी साइड बॉल नहीं खेलूंगा। ये बहुत डरावना है, मैं लड़ना भी नहीं चाहता, ये सिर्फ एक साजिश है। लेकिन ये ठीक है, हम थोड़ा हुआंगवन नहीं है और हमने ड्राइविंग करके नहीं लिखा है, बस प्लॉट को जानते हैं, मैंने बाकी नहीं लिखा है। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1 चैप्टर 3 आपने पहल कब की? अंकल एरगो, शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज है और सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नांगोंग युनमोफेई ने भाग लिया और एगो को गले लगाया, और फिर लड़ना शुरू कर दिया। चूंकि उनमें से दो हर भोजन से पहले लगभग लड़ते हैं, वे पहले से ही स्थिति के लिए सुन्न हैं, और यह सामान्य नहीं है अगर वे लड़ाई नहीं करते हैं। क्योंकि बाहर बहुत आंदोलन था, नंगोंग युनमो और अन्य लोग अच्छी तरह जानते थे कि क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद वे मेज पर बैठे जियोएर की सेवा के लिए इंतजार कर रहे थे। वैसे मुझे याद है कि 6 बरियल्स डिवोर्सिंग आर्ट में रक्त के विलय होने पर एक यादृच्छिक नकारात्मक स्थिति होती है ना? जियोबाई ने अचानक कुछ सोचा, उन्हें याद आया कि उन्होंने अभी पहले 6 बुरियल्स डिवोइंग आर्ट देखा था। जब उसने उसे पेश किया तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने शिष्य के बारे में चिंता करने लगा। ये शिष्य वास्तव में कठिन है। अन्य शिष्य उसके साथ यात्रा कर रहे हैं और पैडलिंग कर रहे हैं। केवल ये शिष्य मरने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये वास्तव में दयनीय है। हाँ, लेकिन मरना असंभव है, चिंता न करें। जियोएर द्वारा लाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों को देखने के बाद सिस्टम ने थोड़ा लापरवाही से जवाब दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? जियोबाई ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। लेकिन जब उन्होंने जियोएर द्वारा परोसे गए व्यंजनों को देखा तो वह इसके बारे में भूल गए। कौन परवाह करता है, मैं इस समय एगो और उनके साथ रहा हूं। अधिक से अधिक मैं केवल एगो को धमका सकता हूं। डॉट 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 डॉट। दानव मंदिर के स्थान में वैकल्पिक संत अकेले बिस्तर पर बैठे थे, अपने छोटे पैरों को आगे पीछे कर रहे थे। सीनियर सिस्टर कब वापस आएगी? मैं अपने आप से लगभग घुट गया हूं। वैकल्पिक संत ने उसके गालों को पकड़ रखा था, थोड़ा डूबते हुए, वह बहुत प्यारा था। मुझे नहीं पता कि मेरा भाई अब कहाँ है। जब उसने झांक शिगे के बारे में सोचा तो वैकल्पिक संत की आंखें बंद हो गईं, और उसे नहीं पता था कि अगली बैठक कब होगी। डॉट 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 डॉट। ली जिफेंग अभी भी परिचित हॉल में सिंहासन पर बैठे थे, बहुत लापरवाही से बैठे। मुझे क्या चाहिए? मैंने आपको 10 दिनों से अधिक समय दिया, चीजों के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। हॉल में कई काले रोजे वाले लोग जमीन पर घुटने टेकते थे। अब मैं कांप गया जब मैंने ली जिफेंग के शब्दों को सुना, प्रभु के पास वापस जाओ। जब हम वहां गए तो खंडहर जबरन टूट गए थे, और खंडहर में पिशाच रख भी गायब हो गए, एक भी बूंद नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। क्या? ली जिफेंग ने पलक झपकते लिंग जबरदस्ती ने अनजाने में अतीत को दबा दिया। मेरा अधीनस्थ। डॉट डॉट डॉट। मुझे पता है मैं गलत हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। ली जिफेंग के शक्तिशाली दबाव के दबाव में काले वस्त्र में कई लोग पहले ही मर चुके थे। घुटन की भावना वास्तव में असहज थी। आप कुछ इतना सरल नहीं कर सकते, आपसे पूछने का क्या फायदा?
ली जिफेंग न केवल रुके बल्कि दबाव बढ़ाते रहे। काले वस्त्र में ये लोग सभी ढह गए हैं और हम नहीं चाहते हैं। जब हम गए तो कोई पहले ही यहाँ आ चुका था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि हम अशुभ हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेकार हैं। बस जब वे ये तय करने वाले थे कि बाद में हुआंगक्वान में क्या खाना है, ली जिफेंग ने अचानक दबाव को भंग कर दिया। उन्होंने ली जिफेंग को संदिग्ध रूप से देखा। क्या हुआ? प्रभु ने हमें क्यों नहीं मारा? क्या यह मंथन है? मैं आपको एक और मौका दूंगा। मैं आपको शैतान के मंदिर के पवित्र मैदान पर कब्जा करने के लिए आधा साल दूंगा। यदि आप इस मामले को संभाल भी नहीं सकते हैं तो आप इसे ला सकते हैं और आपको देख सकते हैं। ली जिफेंग ने अपना हाथ लहराया और उन्हें फेंक दिया। मुख्य हॉल के बाहर। इसके अलावा किसी को वैकल्पिक संत की देखरेख के लिए भेजें, उसे कोई गलती न करने दें। उद्धरण चिन्ह। आधा साल एक लंबा समय लगता है, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि डोंगली कॉन्टिनेंट वास्तव में बहुत बड़ा है। भगवान राजा के स्तर पर एक चोटी के बिजलीघर के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल है, उनकी तरह ही 22वीं रैंक। आधा साल वास्तव में पर्याप्त नहीं है। चलो जल्दी से काम पर जाएं। हॉल के बाहर काले वस्त्र में कई लोगों ने अपने मुंह में चिकित्सा के समान कुछ औषधीय गोलियां डाल दी। दूसरों ने भी सिर हिलाया। क्या यह नहीं जा सकता? इस बार यह भगवान था जो बीमार था और हमें जाने दिया, लेकिन अगली बार हम इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। उनमें से एक ने अंतरिक्ष निर्माण को खोला और कई लोगों को गठन द्वारा अंतरिक्ष समय में लाया गया। हॉल के अंदर, इस दुनिया में एकमात्र लोग जो पिशाचों के खून को जानते हैं, वे मैं और संत हैं। सेंटेस, आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा बनो, तुम नहीं हो। ली जिफेंग ने खुद को रेड वाइन का एक गिलास डाला और खड़े हो गए। खिड़की से बाहर के दृश्यों को देखते हुए उन्होंने सोचा, जो कोई भी मुझे जादू का अभ्यास करने से रोकना चाहता है वह मर जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। उद्धरण चिन्ह। उनकी 10,000 साल की योजना इस समय गलत नहीं होनी चाहिए। 4 बुजुर्गों की मृत्यु के कारण की जांच करने वाले लोगों को सूचित करें, उन्हें बताएं कि उनका समय समाप्त हो गया है, और मुझे आशा है कि वे मुझे तुरंत एक स्पष्टीकरण देंगे। ली जिफेंग ने खाली वाइन ग्लास को जमीन पर फेंक दिया। न जाने वह किससे बात कर रहा था। हाँ, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक जवाब था। डॉट 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 डॉट। सराय में जियो बाय और अन्य जो खाना खा चुके थे, वे एक साथ बैठे और बातें कर रहे थे। हालांकि पूरी प्रक्रिया के दौरान काले बागे में रहने वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी अन्य लोग कुर्सियों पर बैठे थे। आपको और क्या इकट्ठा करने की आवश्यकता है? अब चलते हैं। जियो बाई ने काले बागे में आदमी को देखा और पूछा। वह अब कुछ नहीं करने की स्थिति में है और उसके पास कोई खोज नहीं है, इसलिए वह देखना चाहता था कि उसके शिष्य क्या चाहते हैं। कुछ नहीं किया। और जब आप काम से वापस आते हैं तो आप देर रात का नाश्ता कर सकते हैं और फिर एक शॉवर ले सकते हैं और सो सकते हैं, जो वास्तव में सुंदर है। यह सुनने के बाद काले बागे में आदमी ने कागज का एक टुकड़ा, एक कलम और एक पुराना नक्शा निकाला। उन्होंने कागज पर लिखा, 2 इंस्ट्रूमेंट्स एरे, इसमें अंतरिक्ष खजाने हैं। जियो बाई ने उस नक्शे को उठाया जिसे काले बागे में आदमी ने मेज पर रखा था, उस पर नजर डाली और सीधे वहां टेलीपोर्ट करने वाला था। कौन जानता था कि काले बागे में आदमी ने अचानक अपना हाथ पकड़ लिया और अपने टेलीपोर्ट को अचानक बाधित कर दिया। इससे जियो बाई को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पहल कब की। जियो बाई की टकटकी को महसूस करते हुए काले बागे में आदमी जल्दी से जियो बाई के हाथ से जाने देता है, फिर एक कलम उठाता है और कागज पर कुछ और वाक्य लिखता है। ये जगह बहुत खतरनाक है, सावधान रहें, ऐसा लगता है कि ताजा अज्ञात जीव है, यहाँ दबा दिया। ये ठीक है, पढ़ना www.sinaicmtl.com। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना खतरनाक है, आपको जाना होगा। आखिरकार आप मेरे शिष्य हैं और मैं हमेशा अपने शिष्य के अनुरोधों का जवाब देता हूँ। जियो बाई हंसे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे अज्ञात 2 अज्ञात कुत्ते हो सकते हैं। किसी कारण से काले बागे में आदमी को इन शब्दों को सुनकर उत्साहित होना चाहिए था, लेकिन उसका दिल बेवजह झुंझुना था और काले बागे में आदमी को पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बगल में एगो ने एक सार्थक मुस्कान के साथ काले बागे में आदमी को देखा और जियो बाई एगो होने के लिए बीमार था। मैं बिल का निपटान करने जा रहा हूं, आप पहले 2 बात करें। इस समय जियो बाई का दिल चाकू की तरह घुमा था। यह बहुत मुश्किल था। प्रत्येक भोजन अकेले 1 वर्ष में दूसरों की तुलना में अधिक खर्च होता है। जियो बाई को एक वाक्य याद आया, केवल पैसा कमाने से पता चलता है कि परिवार का समर्थन करना मुश्किल है। दिलचस्प।
ईगो ने कुर्सी पर आलस से पर्दा उठाया। वो थोड़ी देर आराम करना चाहता था जबकि जियोबाई बाहर की जांच कर रहा था। ईगो की आवाज बहुत कम थी, क्योंकि नंगोंग युनमो और झांग शीस चैट कर रहे थे, इसलिए उनमें से कोई भी नहीं सुन सकता था कि ईगो ने क्या कहा, लेकिन काले बागे में आदमी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। काले रो वाले आदमी को बेवजह भड़काया गया था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1-4 यह उसने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। हिप्पोरन ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। इस अवधि के बाद एक साथ चलने के बाद हिप्पोरन अच्छी तरह से जानते थे कि यह प्रतीत होता है कि साधारण कुत्ता वास्तव में बिल्कुल भी साधारण नहीं था। इस समय जियोबाई खाता बंद करने के बाद वापस आ गया। जाने के लिए तैयार। जियोबाई ने कुशलता से काले बागे में आदमी की कलाई पकड़ ली और फिर ईगो और अन्य लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया। काले रोबेड आदमी, जिसने पहले ऐसा करने से इनकार कर दिया था, उसे लंबे समय के बाद इसकी आदत हो गई, इसलिए उसने जियोबाई को बिना विरोध किए उसे इस तरह खींचने दिया। शू की आवाज के साथ जियोबाई और अन्य लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए। जिस स्थान पर वे गए थे वह एक निर्जन रेगिस्तान था जो रेत या रेत से घिरा हुआ था और कोई पौधे या जानवर मौजूद नहीं थे। आप गलत जगह पर नहीं आए। जियोबाई ने उसके सामने के दृश्य को देखा। इस दृश्य ने उसे उस समय की याद दिला दी जब उसने एक तंबू स्थापित किया था। यदि आपको गलत तरीके से टेलीपोर्ट नहीं किया गया है तो ये यहाँ है। ईगो ने नक्शे को देखा और कहा, अंतिम यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन की स्थिति में ईगो अब जियोबाई के टेलीपोर्टेशन पर छाया है। काले बागे में आदमी ने भी सिर हिलाया। ये वही है जो नक्शे ने कहा था। डॉट 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 डॉट। जियोबाई के पैरों के गहरे हिस्से में एक स्वतंत्र स्थान है। ये स्वतंत्र स्थान मजबूत द्वारा बनाए गए स्थान से अलग है, लेकिन ये स्वाभाविक प्रतीत होता है और डोंगली कॉन्टिनेंट के पास पहले स्थान पर यह स्थान होना चाहिए। स्वतंत्र स्थान में असीम अंधेरा था और अचानक एक लाल बत्ती टिमटिमा गई, जो एक मानव आंख की तरह थी, और यह झपकी और अंधेरे स्थान के लिए एक बेहोश प्रकाश को जोड़ते हुए झपकी ले ली। मेरी माँ, आखिरकार कोई आ गया है। उन जानवरों ने मुझे कहाँ सील किया? इतने सालों की सीलिंग के बाद मैंने इन लोगों के आने से पहले आज तक इंतजार किया है। एक के बाद एक इस अंधेरे स्थान में गुस्से में पुरुष आवाजें सुनी गईं। ये लग रहा था और अच्छा डरावना माहौल चला गया था। मैं उन्हें कैसे बुलाऊं? उनके विमान के लोग बहुत कम स्तर के हैं और वे निश्चित रूप से उस गठन को खोजने में सक्षम नहीं होंगे जिसने मुझे फंसाया है। आदमी थोड़ा उदास और अधीर था। इतने सालों तक इंतजार करने के बाद हजारों लोग हैं। ये याद नहीं है, शायद आप अगली बार किसी के लिए इंतजार नहीं कर पाएंगे। जिस तरह वह जियोबाई का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। क्रैश। कांच टूटने के समान एक ध्वनि। एक मशाल द्वारा रोशन किया गया एक प्रकाश स्रोत अंधेरे स्थान में दिखाई दिया और प्रकाश स्रोत के आने के साथ ही ईगो की एक कर्कश आवाज थी, देखो। देखिए, मैंने कहा कि यहाँ एक सरणी है, लेकिन आप अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप बेवकूफ हैं, आप बकवास जानते हैं। इन संरचनाओं को इस स्थान में व्यवस्थित किया गया है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप अभी भी इस अज्ञात स्थान का पता लगा सकते हैं जब आप मुख्य दुनिया में हैं। जियोबाई ने अपने हाथ में मशाल उठाए और डांटा। मैं लंबे समय से जानता था कि यहाँ छिपे हुए रहस्य होंगे, इसलिए मैंने सीधे अंतरिक्ष में मुक्का मारा, या फिर हमें कब खोजना है। जियोबाई ने अभी भी एक शब्द नहीं कहा है। वही ये है। ये वही है जो काल्पनिक उपन्यासों में लिखा गया है। आमतौर पर जब आप वह नहीं पा सकते हैं जो आप खोज रहे हैं, तो आप बस एक पंच के साथ अपने पैर के नीचे मार सकते हैं। क्या आप दो बेवकूफ हैं? यदि आप नहीं समझते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस पर अच्छा हूं। जियोबाई और ईगो को बहस करते हुए देखते हुए सिस्टम मदद नहीं कर सका, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सका। आमतौर पर जब नायक नुकसान में होता है तो क्या ये वह क्षण नहीं है जब मेरे जैसा सिस्टम दिखाई देता है? वह क्यों नहीं आया और मुझसे पूछा? आप। जियोबाई ने धीरे धीरे उन दिनों के बारे में सोचा जो उन्होंने सिस्टम के साथ बिताए थे, और फिर कहा कि पूर्णता से, आपको थोड़ी देर के लिए सोने जाना चाहिए। ये वास्तव में आपको इतना व्यस्त आने के लिए परेशान कर रहा है। द सिस्टम ने एक खुशबू की सांस ली। विभिन्न घटनाओं के अनुसार जियोबाई इतने लंबे समय से सिस्टम के साथ है। जियोबाई के सिस्टम का मूल्यांकन केवल 3 शब्द है, अविश्वसनीय। 5 शब्द हैं, बहुत अविश्वसनीय। बल्कि सिस्टम से पूछने की तुलना में एक अंधे आदमी की तरह चारों ओर एक ठोकर की तरह होना बेहतर है। और अंतरिक्ष में रहस्यमय जीव दंग रह गए हैं। क्या मेरी किस्मत वाकई इतनी अच्छी है? क्या आपने सिर्फ एक पंच के साथ इस स्थान पर पंच किया?
क्या अंधा बिल्ली वास्तव में मृत माउस से मिला था? नहीं, मैं मरा हुआ चूहा नहीं हूँ। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? जियो बाई ने इसे जलाने के लिए अपने हाथ में मशाल फूंकी। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह स्थान इतना गहरा होगा। उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से मैं प्रकाश उपकरण लाना भूल गया। वह चला गया। जियो बाई ने आह भरी, उसे अचानक ले लिया गया। रुको, प्रकाश। जियो बाई ने नंगोंग युनमो को देखने के लिए तेजी से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में थोड़ी सी बीमार इच्छा शक्ति थी। नांगोंग युनमो ने जियो बाई की आंखों को देखा और कुछ कदम अनैच्छिक रूप से वापस ले लिए। मास्टर, मास्टर। उद्धरण चिन्ह। चूंकि अंतरिक्ष पहले से ही अंधेरा था, इसलिए पूरे अंतरिक्ष में प्रकाश उपकरण जियो बाई के हाथों में थे। एक मशाल, इसलिए जियो बाई की दुष्ट मुस्कान के साथ युग्मित यह अजीब वातावरण वास्तव में डरावना है। डरो मत, यू मो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जियो बाई ने नंगोंग युनमो के कंधे को पकड़ रखा था ताकि वह अब एक कदम पीछे न हट सके। मास्टर, कृपया मुझे बताएं, शिष्य इसे करेगा। नंगोंग युनमो वास्तव में थोड़ा डर गया था। क्या उसका मालिक अचानक बीमार नहीं होगा? आप व्यायाम चलाते हैं और फिर अपने शरीर के चारों ओर बिजली लपेटते हैं। इसे दूर न जाने दें। जियो बाई ने नंगोंग युनमो के कंधे को पकड़े हुए हाथ जारी किया। यह दर्शाता है कि नंगोंग युनमो अब शुरू हो सकता है। कोई बात नहीं, नंगोंग युनमो ने अभी भी किया जैसा कि जियो बाई ने कहा। बूम, बूम। नंगोंग युनमो ने सीधे पूर्ण शक्ति के लिए अभ्यास का उल्लेख किया और अंतरिक्ष के आकाश में गड़गड़ाहट जारी रही। बिजली के आगमन के साथ पूरी जगह भी टिमटिमा गई और टिमटिमा गई। जब बिजली दिखाई देती है तो स्थान उज्ज्वल होता है, और जब बिजली गायब हो जाती है तो अंतरिक्ष अंधेरे में लौट आता है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। अपनी ताकत खींचो, अपने शरीर के चारों ओर बिजली को नियंत्रित करें, उन्हें रोकने न दें। जियो बाई ने निर्देश दिया। जियो बाई के निर्देशों के बाद यू रीडिंग www.sinaicmtl.com। आकाश में अब कोई बिजली नहीं थी, लेकिन वे सभी नंगोंग युनमो के बगल में केंद्रित थे। इलाके की रक्षा के लिए जियो बाई ने नंगोंग युनमो पर एक विशेष कवर भी लगाया, शील्ड, ताकि गड़गड़ाहट प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति आसपास के इलाके को कोई नुकसान न पहुंचा सके। नंगोंग युनमो के चारों ओर बिजली स्थिर होने के बाद मुख्य स्थान दिन के समय की तरह था, बहुत उज्ज्वल और पूरी तरह से मानव, बिना किसी प्रदूषण के। बुरा नहीं, बुरा नहीं। जियो बाई ने खुशी से सराहना की। न जाने क्या वह नंगोंग युनमो की उच्च समझ या नंगोंग युनमो की सरल और पर्यावरण के अनुकूल प्रकाश व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे थे। नंगोंग युनमो का सिर काली रेखाओं से भरा था। मुझे लगा कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। मुझे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। ये टीएम एगो ने देखा कि उसने एक भूत को देखा था। बिजली पैदा करने के लिए इस तरह के एक मजबूत गड़गड़ाहट विशेषता अभ्यास का उपयोग करते हुए आप शहर के लोग अभी भी खेल पाएंगे। मुझे सीनियर ब्रदर के लिए एक सेकंड के लिए खेद है। झांग शिग ने अपने दिल में कुछ मिनटों के लिए नंगोंग युनमो के लिए शोक व्यक्त किया। हा 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 हा, यह आपका शो है। अंतरिक्ष में अज्ञात प्राणी एकमुश्त हंसा। वह वास्तव में प्रतिभाशाली था। वह एक नजर में देख सकता था कि नंगोंग युनमो का अभ्यास सरल नहीं था। यह पहली बार था जब उसने इसे देखा, ऐसी शक्तिशाली तकनीक से रोशन। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 175 पर चर्चा करते हैं। ओह, बस प्रकाश के बारे में सोचने के लिए मैं भूल गया कि यहाँ कोई है। जियो बाई ने अपने माथे पर थपथपाया। वह इस मामले को कैसे भूल सकता है? इस समय अंतरिक्ष उज्ज्वल है और इस स्थान के बारे में कुछ खास नहीं है। एक प्रमुख स्टोनहेंज को छोड़कर कोई अन्य विशेष स्थान नहीं है। न पेड़, न घास, न फूल, न फूल। नहीं भाई, क्या मेरे पास अस्तित्व की इतनी कम भावना है? अंतरिक्ष में अज्ञात प्राणी का स्वर थोड़ा निराशाजनक था। हालांकि उनकी आवाज थी, लेकिन जियो बाई अपने व्यक्ति को नहीं देख सकते थे। भाई, तुम कहाँ हो? जियो बाई ने चारों ओर देखा। वह केवल अपनी आवाज कैसे सुन सकता था? यह एक छेद में गिरने वाला नहीं है। ओह, मैं जा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है। अज्ञात प्राणी और भी अधिक उदास है। मैं सिर्फ आपके प्रति विनम्र हूं। आप भाई की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? समझाएं नहीं भाई, मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। मेरा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब यह है कि आपका क्या मतलब है? यह क्या करता है? मतलब। उद्धरण चिन्ह। बड़े पैमाने पर सेरेब्रल पाल्सी विनिमय बैठक। एगो ने जियो बाई को देखते हुए एक मूर्ख को देखा। इसे भूल जाओ भाई, जल्दी करो और मुझे बचाओ। जियो बाई के साथ बहस करने के लिए अज्ञात प्राणी बहुत आलसी था, क्योंकि जियो बाई का अर्थ बहुत स्पष्ट था।
उसके पास अब केवल एक इच्छा है, अर्थात जितनी जल्दी हो सके सील से छुटकारा पाने के लिए, और जितनी जल्दी हो सके बाहर जाने और आराम करने के लिए। भाई चिंता न करें, भाई आपसे पहले कुछ सवाल पूछेंगे। जियो बाई ने अनहोनी से कहा। भाई क्या आप पहले मेरे भाई को बचा सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं? मैं अब जल्दी में हूँ। अज्ञात प्राणी ने कहा। प्रश्न उत्तर सत्र क्यों है? क्या इस विमान के लोगों के लिए इस तरह से खेलना लोकप्रिय है? चिंता न करें भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कम जानता हूँ। हमारी अपनी सुरक्षा के लिए मैं अब आपको नहीं बचा सकता। जियो बाई ने समझाया। ठीक है भाई, मुझसे पूछो भाई, मैं सच्चाई से जवाब दूंगा। अज्ञात प्राणी ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, हाँ, हम सिर्फ एक बार मिले, दूसरे खुद को कैसे बचा सकते हैं? उन्हें अब तक मुझे खतरनाक प्राणियों की सूची में रखना चाहिए था। आखिरकार मैं एक निचले विमान से एक व्यक्ति हूं और मुझे उन्हें बाद में डराना नहीं चाहिए। नतीजतन जियो बाई के पहले सवाल ने उन्हें लगभग खून की उल्टी कर दी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एक अच्छे व्यक्ति या बुरे व्यक्ति हैं? जियो बाई ने पूछा। बेशक वह एक अच्छा व्यक्ति है भाई, मैं अपने कर्तव्य के साथ एक ईमानदार व्यक्ति हूं। अज्ञात प्राणी थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने ये सवाल क्यों पूछा? सामान्य तौर पर उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आता हूं, कितने खेती के आधार, शादी करना है या नहीं, पिछले एक को नजरअंदाज किया जाता है। क्या ये सवाल है? ठीक है, अब मुझे यकीन है कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं। साधारण बुरे लोग खुद को एक अच्छा इंसान कहना पसंद करते हैं। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर कहा। अज्ञात प्राणी, ये बहुत मैला है, इसलिए मुझे एक बुरे आदमी के रूप में लेबल किया गया था। आप मामले का पता लगाने के लिए यहाँ क्यों हैं? एगो ने जियो बाई को एक पंजे से थप्पड़ मारा। आपने सोचा कि यह एक जासूसी नाटक था। मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछता हूँ, क्या आप यहाँ अच्छा कर रहे हैं? जियो बाई ने फिर पूछा। मेरी माँ। नंगोंग युनमो डगमगा गया और सिर हिलाकर जमीन पर गिर गया। आप टीएम जेल जाने के लिए यहाँ हैं। एगो को लगता है कि अब जियो बाई के साथ खड़ा होना बहुत शर्मनाक है। इसे देखो, क्या यह एक ऐसा सवाल है जो एक सामान्य व्यक्ति को पूछना चाहिए? भाई, मेरे पास इन वर्षों में एक बुरा समय था, कृपया आओ और मुझे बचाओ, कृपया। अज्ञात प्राणी रोने वाला है। भाई, क्या आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैं आपको नहीं जानता। जियो बाई ने जवाब दिया। लानत है। अज्ञात प्राणी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक गलत भाषा को तोड़ सकता है। अगर यह गुस्सा था तो ये सिर्फ जियो बाई को खोजने के लिए बाहर निकल सकता है। भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बचाना नहीं चाहता, कुंजी यह है कि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं। मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? जियो बाई ने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा। यहाँ आने के बाद से उन्होंने उसकी एक भी छाया नहीं देखी। पहुंचे, मैंने यह नहीं देखा कि किसी को कैसे बचाया जाए। भाई, मैं पत्थरों के ढेर में हूँ, आओ और मुझे बचाओ। अज्ञात प्राणी बहुत खुश था। मेरे भाई का पागलपन आखिरकार बीत गया, और यह आखिरकार इस बिंदु पर पहुंच गया। यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। जियो बाई और अन्य लोग सबसे हड़ताली स्टोनहेंज पर चले गए। क्या ये यहाँ नहीं है? जियो बाई ने इन पत्थरों पर दस्तक दी। वे इतने कठोर थे कि पूर्वीली महाद्वीप में कोई ठोस वस्तु इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। ये सही है भाई, मुझे यहाँ सील कर दिया गया था। अज्ञात प्राणी ने जल्दबाजी में कहा। इस स्टोनहेंज के बारे में कुछ खास नहीं है। ये है कि कई कठिन बड़े पत्थरों को एक यर्ट के समान एक एयरटाइट बिल्डिंग बनाने के लिए एक साथ रखा जाता है। जियो बाई को यह नहीं पता कि इसे एक साथ कैसे रखा जाए। यदि वह इसे सीखता है तो वह भविष्य में क्या टेंट लाएगा। बस इसे खुद कवर करे। स्टोनहेंज के नीचे कुछ सीलिंग फॉर्मेशन है, और ताकत बस यही है। डोनली कॉन्टिनेंट के चिकित्सकों के लिए यह मजबूत है और मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह समान नहीं है। भाई, मैं आपको बाद में गठन को तोड़ने का तरीका सिखाऊंगा, जैसा कि मैं कहता हूं, और भविष्य में खुशहाल जीवन आपको सौंप दिया जाएगा। अज्ञात प्राणी बहुत उत्साहित था। इतने सालों तक सील किए जाने के बाद आखिरकार टहलने के लिए बाहर जाना संभव हो गया। जियो बाई के दिमाग में अचानक एक रोशनी आ गई। रुको भाई, इससे पहले कि मैं तुम्हें बचाऊं, भाई, मुझे आपसे कुछ अनुरोध करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। कृपया मुझे बताएं, जब तक कि यह इतना अजीब अनुरोध नहीं है, भाई, मैं आपको इसके बारे में सोचने के बिना भी वादा करूंगा। अज्ञात प्राणी ने हल्के से कहा। वह वास्तव में जियो बाई के मस्तिष्क सर्किट से थोड़ा डरता था।
हमारे संप्रदाय में एक महान बुजुर्ग की कमी है, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? प्रसाद के मुद्दे के रूप में जियोबाई ने अपना विचार उठाया, लेकिन बोलने से पहले वह एक अज्ञात प्राणी द्वारा बाधित हो गया। अपने संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग होने के लिए। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको चेहरा नहीं देता, ये सिर्फ इतना है कि मैं मुक्त होने के लिए उपयोग किया जाता हूँ, मैं संप्रदाय द्वारा संयमित नहीं होना चाहता। अज्ञात प्राणी ने जियोबाई को ऐसा करने के लिए कहा। उनके संप्रदायों के बुजुर्ग अचानक घबरा गए। बस मजाक कर रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं W SNICMTL.com। मुझे इतने मजबूत बड़े आदमी अपने निम्न स्तरीय विमान के महान बुजुर्ग होने दें। इस मामले में आप कभी भी अपने लेबल से बच नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वह कैसे कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं उसके बाद आपने महान बुजुर्ग को क्या कहा है? ये ठीक है, हमारा संप्रदाय कभी भी दूसरों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता है। जियोबाई को कैसे समझ सकता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन क्योंकि वह काले वस्त्रों द्वारा खारिज कर दिया गया था जब उसने कुछ समय पहले शिष्यों को स्वीकार किया था, गधे का अपना स्वभाव फिर से आया था। आपके साथ गड़बड़ न करें। भाई, मेरा मतलब यह नहीं है। अज्ञात प्राणी स्तब्ध था। भाई, मेरा मानना है कि आप यह नहीं समझते कि मेरा क्या मतलब है। फिर आप चेहरा नहीं देते। जियोबाई मुस्कुराया और फिर एगो और अन्य लोगों के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। नहीं नहीं भाई, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको चेहरा नहीं देता। ये देखते हुए कि जियोबाई निकलने वाला था, अज्ञात प्राणी तुरंत घबरा गया। बेशक जिन अज्ञात जीवों ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, वे उन्हें जाने नहीं दे सकते। जियोबाई ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अज्ञात प्राणी ने जल्दी से कहा, भाई आइए इस पर चर्चा करें। हालांकि मैं आपके संप्रदाय का मुख्य बुजुर्ग नहीं हो सकता, लेकिन जब तक आप चाहते हैं, मैं आपके लिए एक मुफ्त अंगरक्षक हो सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।